वचन इस प्रकार से कहता है कि हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। प्रियो, समय है कि हम ऊंचे आवाज से अपने गलों को खोलकर प्रभु की आराधना करेंगे, ताकि परमेश्वर हमारे बीच में निवास करने पाए, ताकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित होने पाए। हालेलुया। आइए अपने गलों को खोलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। हम प्रभु आपकी तारीफ करते हैं। आज के सुबह में परमेश्वर हम मिलकर आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप तारीफ के योग्य हैं, क्योंकि आप प्रशंसा के योग्य परमेश्वर। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोले लिया। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोले लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। प्रभु आपकी महिमा करते, आपकी आराधना करते प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता इस सुबह के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवनों में दी है प्रभु। धन्यवाद करते पिता कि आपने हमारे जीवनों को पिता इस योग्य बनाया है पिता, कि आज के इस दिन में प्रभु हम आपके नाम की महिमा करने वाले हैं पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, पूजा करूं मैं तेरी।
पाए हमारे जीवनों से परमेश्वर सर्वदा आपकी तारीफ होने पाए परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमारे जीवनों से प्रभु आपको आदर महिमा मिलने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में परमेश्वर। चाहते हैं पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, आप हमें लीड करें, गाइड करें परमेश्वर। हर एक चीज पे प्रभु आपका कब्जा चाहते हैं पवित्र आत्मा। चाहते हैं प्रभु जितने भी भाई बहन इस आराधना से जुड़े हैं परमेश्वर, चाहती पिता आपका रूह उनके बीच में निवास करने पाए परमेश्वर पिता। जब वो गलों को खोलकर आपकी महिमा स्तुति करते हैं प्रभु, आपको पुकारते हैं प्रभु, तो आपका रूह उनके बीच में निवास करने पाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए। आइए प्रियो, अपने मनों को शांत करेंगे और परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। प्रियो, वचन इस प्रकार से कहता है कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार को पाएगा। थैंक यू जीसस। यदि आज आप प्रभु पे विश्वास करते हैं तो निश्चय जानिए कि आप और आपका घराना प्रभु में उद्धार को पाएगा। हाँ प्रभु, आज की सुबह में हम आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं प्रभु, जिसे आपने हमें चुना, आप हमारे घराने को चुनेंगे परमेश्वर। जिसे आज हम आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु, हमारा घराना आपकी महिमा करने पाएगा प्रभु। थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, इस बात को मिलकर कहेंगे। पूजा करेंगे यीशु की, रूह कुदस से जिएंगे। पूजा करेंगे यीशु की, रूह कुदस से जिएंगे। रूह कुदस से जिएंगे। हर बात यीशु मसीह की
धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। सच में प्रभु मैं और मेरा घराना पिता आपकी महिमा करेंगे, आपकी आराधना करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ अपने जीवन को जिएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। आज प्रियो से कह दीजिए, उससे कह दीजिए मैं और मेरा घराना प्रभु सिर्फ आपके लिए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू, खुशियों से महके आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू। दुख जो हमें याद आए, आत्मा से बात करेंगे। दुख जो हमें याद आए, आत्मा से बात करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना। हाँ प्रभु, होने पाए हर एक घराना परमेश्वर आपकी खुशियों से भरने पाए प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, जैसे परमेश्वर वो गूंगे व्यक्ति के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी परमेश्वर, जब आपने उस दुष्ट आत्मा को उस व्यक्ति के अंदर से निकाल दिया प्रभु, तब वचन कहता है कि वो गूंगा बोलने लगा प्रभु। होने पाए प्रभु लड़ाई झगड़ों की आत्मा प्रभु, होने पाए आज घरानों को छोड़कर जाने पाए परमेश्वर, ताकि आपकी खुशियाँ उनके घरों में होने पाए परमेश्वर पिता। कलेश की आत्मा घरों से जाने पाए परमेश्वर पिता। लड़ाई की आत्मा परमेश्वर यीशु आपके नाम से घरों को छोड़ के जाने वाली हो सके प्रभु। जैसे वो गूंगा व्यक्ति उस दुष्ट आत्मा के निकलने से बोलने लगा प्रभु, वैसे ही होने पाए जब ये दुष्ट आत्मा इनके घरों को छोड़ के जाएं प्रभु, जब भी बीमारियों की दुष्ट आत्मा इनके घरों को छोड़ के जाएं प्रभु, तब आपकी खुशियाँ प्रभु उनके घराने पर होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका। कश्ती न डूबने देवो, यीशु को पतवार देंगे। कश्ती न डूबने देवो, यीशु को पतवार देंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना, सब मिलकर इस बात को कहेंगे। यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे,
यीशु मसीह से प्यार करेंगे, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना। थैंक यू होली स्पिरिट। हाँ प्रभु, हम और हमारा घराना पिता आप में बढ़ नहीं पाए प्रभु, जैसे आज हमारा विश्वास आप पर है प्रभु, होने पाए हमारे घराने का विश्वास आप पर होने पाए प्रभु। जैसे आज प्रभु हम आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु, होने पाए आने वाले समय में परमेश्वर हमारा घराना मिलकर प्रभु आपकी आराधना करने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, हमारा भरोसा आप पर है प्रभु। हाँ प्रभु, जब आप आएंगे प्रभु हमें लेने, तो हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारा घराना आपके साथ उठा लिया जाएगा प्रभु। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु जैसे आपने हमें चुना, आप हमारे घराने को चुनेंगे प्रभु, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे प्रभु परमेश्वर। जो भी लोग प्रभु, जो भी घर के सदस्य प्रभु आज के दिन में आपसे दूर पाए जाते हैं प्रभु, हाँ प्रभु आने वाले समय में प्रभु वो आपके नज़दीक होने पाएंगे प्रभु, आपकी उपस्थिति में बैठ नहीं पाएंगे और आपके नाम की गवाही को देने वाले हो सकेंगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। हाँ प्रियो, जैसे उस पिता का विश्वास जब उसकी बेटी मर चुकी थी, पर वो प्रभु से कहता है कि तू मेरे घर चल और मेरी बेटी को छू तो वो चंगी हो जाएगी, तो वो जीवित हो जाएगी। हाँ प्रियो, आज परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा भरोसा प्रभु पर हो, ऐसा भरोसा जैसे उस व्यक्ति का था, जैसे उस पिता का था। उसकी बेटी मर चुकी थी पर फिर भी उसने प्रभु पर विश्वास किया कि वो उसे जीवित कर सकते हैं। आज आपको लगता हो कि परिवार में लोग परमेश्वर से बहुत दूर हैं, बदलने की संभावना नहीं है, बुरी लतों में, बुरी आदतों में पड़े हुए हैं, प्रभु से बहुत दूर हैं। पर यदि आप उस पिता की तरह, उस व्यक्ति की तरह प्रभु पर विश्वास करेंगे, तो प्रभु उन सारे लोगों को आत्मिक रीति पर जीवित कर देगा। यदि आप भरोसा करें, हाँ जैसे आप आज उसकी महिमा स्तुति कर रहे हैं, आने वाले समय में आपका घराना परमेश्वर की स्तुति करने पाएगा। यदि आप उस पर भरोसा करें प्रियो, आपको परमेश्वर ने आपके घराने पर ठहराया है। यदि आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं, यदि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, तो आपका घराना उद्धार को पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि आज आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके घराने का उद्धार करेगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु उन परिवारों के लिए प्रभु जो आपसे दूर है प्रभु, उन लोगों के लिए प्रभु जो तरह तरह की लतों में फंसे हुए हैं प्रभु, जो तरह तरह के गुनाह पापों में फंसे हुए हैं प्रभु। चाहती हूँ प्रभु कि आज के दिन में आप उन्हें आजाद करिए प्रभु। जो घरों में कलेश है प्रभु, चाहती हूँ प्रभु कलेश की आत्मा यीशु के नाम से निकलने पाए प्रभु। हाँ प्रभु, आपने हमें रचा है, बनाया है प्रभु अपनी महिमा के लिए, होने पाए प्रभु हर एक जीवन आपको महिमा स्तुति देने पाए प्रभु। प्रभु आने वाले समय में ये लोग गवाही देने पाए पिता कि इन्होंने आपसे अपने घराने पर आशीष पाई है। होने पाए प्रभु जो लोग अकेले इस मीटिंग से जुड़े हैं प्रभु, आने वाले समय में इनका घराना भी इस मीटिंग से जुड़ने पाए प्रभु। ये लोग अपने घराने के साथ आपकी महिमा करने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका, आपके प्रेम के लिए प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु आपके वचन के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज आपके दास हमें देने पर है। चाहते हैं प्रभु हमारे मनों को शांत करिए, हमारे ध्यान को अपनी ओर लगाइए प्रभु। आज के दिन में प्रभु दुष्ट उस बीज को चुराने ना पाए प्रभु, वो बीज हमारी भूमि पर पड़ने पाए प्रभु और 100 गुना फलवंत होने पाए प्रभु।
जीसस। आपके दास को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। चाहते हैं प्रभु बोलने वाले वो नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा होने पाए प्रभु, ताकि लोग जब उस वचन को सुने, उस वाणी को सुने प्रभु, तो उनके हृदय छिदने पाए प्रभु, होने पाए प्रभु, वो कायल होने पाए प्रभु, और आपकी राह पर चलने वाले हो सके। पूरी मीटिंग को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। जितने भी लोग इस मीटिंग से जुड़े हैं प्रभु, सब पर आपकी आशीष चाहती हूँ प्रभु। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रियो, अब समय होगा कि हम वचन में चलेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी परमेश्वर के दास से कि वो हमारे बीच में आए और आज के वचन को हम तक पहुँचाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं आज की सुबह में कि प्रभु ने एक बार फिर से ये अवसर दिया, ये मौका दिया कि आज सुबह परमेश्वर के वचन के साथ संगति रिफाकत हम लोग करने पाए। आनंदित हैं प्रियो, आनंदित हैं आज की सुबह? यस, हालेलुया। जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आज आपके बीच में है, प्रभु की हुजूरी आपके बीच में है, और परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग उसकी इबादत आत्मा सच्चाई से करें। चाहे कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, परमेश्वर के लोग उसकी इबादत आत्मा सच्चाई से करें। आज के दिन जो आराधना की गई उसमें एक गीत गाया गया, मैं और मेरा घराना। प्रियो, क्या मैं और आप अपने घरानों समेत परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? जैसे यहोशू ने कहा कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। उसने कहा आज चुन लो कि आप क्या करोगे। उसने समक्ष इज़राइल के सामने एक चुनौती रखी। उसने कहा कि आज तुम्हारे पास चुनाव है, चुन लो कि तुम क्या करोगे। मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर की आराधना करूंगा। आज मेरे और आपके पास भी ये चुनाव है प्रियो, कि मैं और आप परमेश्वर की आराधना करते हैं या हम संसार की आराधना करते हैं। जिन बातों में हम पाए जाते थे, जिन चीज़ों में हम पाए जाते थे, आज भी हमारा जीवन उन्हीं बातों में लिप्त है, या हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात है प्रियो। आज प्रभु चाहते हैं उसके लोग उसकी आराधना आत्मा से और सच्चाई से करें। और आत्मा और सच्चाई से आराधना ये है कि प्रथम स्थान परमेश्वर को देना। हालेलुया, हालेलुया। प्रथम स्थान परमेश्वर को देना। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रियो। प्रभु ने एक अद्भुत बात मेरे हृदय में रखी है जीवन की रोटी के विषय में, ब्रेड ऑफ लाइफ। यीशु मसीह जॉन में कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 35वें पद में परमेश्वर के वचन में लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह स्वयं एक बात कह रहे हैं और कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। एक ऐसी रोटी की बात यीशु मसीह कर रहे हैं, अपनी तुलना कर रहे हैं उस रोटी से जो जीवन देती है, और ना सिर्फ जीवन देती है वरन ऐसा जीवन देती है उस रोटी के खाने के बाद कोई भूखा नहीं होता। किस रोटी की बात कर रहे हैं प्रभु? प्रियो, जो हम रोटी घरों में खाते हैं, आपको मालूम है अब उसे खाने के बाद फिर से भूख लगती है, फिर से आप भूखे हो जाते हैं। पर यीशु मसीह
जिस रोटी की बात कर रहे हैं, यीशु मसीह जो कह रहे हैं वो ये है कि जीवन की रोटी मैं हूं और मुझे लेने के बाद कोई भूखा नहीं होगा। अनंत रोटी की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ब्रेड की बात कर रहे हैं। पता है, आपके शरीर के लिए एक रोटी है और वो रोटी है जो हम घरों में खाते हैं, पर हमारी आत्मा की भी एक रोटी है और आत्मा की रोटी परमेश्वर है, यीशु है, अर्थात उसका वचन है। परमेश्वर के वचन में लिखा और देहधारी हुआ। आज मेरे और आपके पास ये देहधारित वचन है, ये वचन जिसने उस देह को धारण किया जब यीशु इस संसार में आए, उस वचन को रिप्रेजेंट किया जो आदि में था। और आज जब मैं और आप परमेश्वर के लोग हैं तो प्रभु मुझे और आपको सिखा रहे हैं इस वचन के बारे में जो पवित्र शास्त्र है। प्रभु कह रहे हैं जो इस वचन से खाएगा उसकी लाइफ बदल जाएगी, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, उसके आत्मा तृप्त रहेगी, उसकी आत्मा सदैव भरी हुई रहेगी, वो कभी भूखा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं इसी जीवन की रोटी की बात करूंगा प्रियो। जीवन की रोटी जो परमेश्वर का वचन है, ये हमारे जीवन में कैसे काम करता है। आपको मालूम है, हम लोग कई बार जब बाइबल को पढ़ते हैं, जब बाइबल रीड कर रहे होते हैं, कोई ना कोई वर्ड हमसे बात करता है, कोई ना कोई वचन हमसे बात करके हमें तसल्ली देता है। जब हम पीड़ा में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वर्ड हमारे लिए खुल जाता है और जो वचन हमें मिलता है हम कई बार आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये तो हमारी परिस्थिति के लिए था, ये तो हमारी परिस्थिति के बीच में बलसाल में औषधि के मानंद परमेश्वर का वचन है। प्रियो, जब आप तकलीफों में होते हैं, जब आप पीड़ाओं में होते हैं, दुखों में होते हैं, उस समय सबसे ज्यादा सहायता मालूम है कौन करता है? परमेश्वर का वचन, जो युगान युग एक सा है, जो सदा आपको तसल्ली देता है। और प्रियो, जो परमेश्वर के दास लोग हैं, जो प्रभु के सेवक हैं, जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, आज मैं उन्हें भी तसल्ली देना चाहता हूं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखते हैं, प्रभु की इस रोटी से खाते हैं दिन प्रतिदिन, तो ये हमें सामर्थ्य देता है। हालेलुया, ये हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला राजा उसका 19 अध्याय, यदि आप आरंभ से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। आप सब बातें जानते हैं प्रियो कि कैसे अकाल पड़ा हुआ था, एलिया ने भविष्यवाणी करी थी और अकाल रहा, और फिर कैसे अकाल समाप्त हुआ। एलिया ने बाल के नबियों का घात किया, उन्हें मार डाला, और उसने आहाब से कहा, देख अब वर्षा होगी, मुझे सनसनाहट सुनाई दे रही है। पर मैं आपको बताऊं, आगे ही इतना बड़ा काम एलिया ने किया, इतना बड़ा नरसंहार उसने किया, इतने नबियों को मार दिया जो परमेश्वर की ओर के नहीं थे, जो झूठे नबी थे, बाल के नबी थे, उन सबको एलिया ने मार दिया। इतने बड़ी भीड़ के सामने वो डरा नहीं, उसे एक क्षण के लिए भी भय नहीं आया। पर बाइबल बताती है प्रियो, जैसे ही इजबेल ने इस बात की चर्चा सुनी तो अपने दूत से उसने एलिया से एक बात कही। इजबेल ने कहा एलिया के पास एक दूत के द्वारा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। हालेलुया। प्रभु के वचन में क्या लिखा है प्रियो? वो कह रही है, वो एक चेतावनी दूत के द्वारा एलिया के पास भेज रही है, कह रही है कि अगर मैं तेरा प्राण उनका सा ना कर दूं तो मैं, रानी ने एक धमकी की रीति पे समझ लीजिए, वो उसे एक चेतावनी दे रही है कि मैं कल तेरा प्राण उनका सा कर दूंगी। और पता है, इस बात को सुन के जब आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है एलिया भाग जाता है। परमेश्वर का नबी इतने बड़ी भीड़ के सामने अकेला चुनौती देता है
कि वेदी पर आग उतरेगी, सब कुछ करता है, लेकिन एक शब्द से उसके अंदर निराशा आ जाती है। मालूम भागता ही है, और सिर्फ भागता ही नहीं है वरन परमेश्वर के सम्मुख आके एक बात कहता है और कहता है, परमेश्वर मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे तुम मृत्यु दे दे। अब सोचिए, एक उस स्त्री के शब्द ने उसके अंदर इतनी निराशा भर दी, वो इतना व्याकुल हो गया, इतना घबरा गया, इतना भयभीत हो गया कि वो परमेश्वर से मृत्यु मांग रहा है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं प्रिय लोगों, इज़ाबेल आज भी काम कर रही है परमेश्वर के सेवकों के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर। आज भी वो निराशा को लेके आती है, जैसे उसने एलिया को निराश किया। आज आप देखिए कलीसिया निराशा में चली जाती है। आज सेवक निराश हो जाते हैं, चाहे उन्हें मृत्यु का भय हो, चाहे कलीसिया में किसी और तरीके से वो गड़बड़ी पैदा करना चाहती है। इज़ाबेल का आत्मा चाहे वो पुरुष में हो चाहे स्त्री में हो, किसी के भी भीतर से काम कर सकता है और दासों की सेवकाइयों को, मिनिस्ट्रीज को खत्म करने का प्रयास करती है। ये स्पिरिट इज़ाबेल की आज बहुत सारे लोगों में ये स्त्री की आत्मा, ये इज़ाबेल की आत्मा पाई जाती है प्रियो, और वो दासों को निराश कर रही है, वो दासों का निरादर कर रही है, वो दासों को इस मुकाम पे लेके आती है कि वो निराश होकर परमेश्वर के कार्य से भागते हैं। आज कलीसिया में भी ये आत्मा काम कर रही है प्रियो। आज ये आत्मा कलीसिया में फूट डालती है। आज ये आत्मा कलीसिया के लोगों को भड़काती है और उन्हें भी निराश करती है। और पता है, जब एलिया निराश था, मुझे एक बात ने बहुत आशीष दी। बाइबल में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे 4 पद से आगे लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन और 40 रात चलते चलते परमेश्वर के होरेब पर्वत पर पहुंचा। हालेलुया। पता है, ये निराश था, इसका बल घट गया था, ये थकित हो गया था, अभी चलायमान नहीं था, परमेश्वर के सामने मृत्यु मांग रहा है। इतनी निराशा इसके अंदर आ गई। पता है, परमेश्वर ने इसको एक बात कही, अपने दूत को भेजा, इसके पास एक रोटी पहुंचाई, और जब वो रोटी इसने खाई, पता है आरंभ में ये लेट गया, पर दूसरी बार दूत ने कहा, उठ, क्योंकि तुझे एक लंबी यात्रा करनी है। पता है, ये रोटी कोई साधारण रोटी नहीं थी प्रियो, ये वो जीवन की रोटी थी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आज जब आप निराशा में होते हैं, जब आप थकित होते हैं, जब मृत्यु का भय आपके ऊपर होता है, बीमारी की छाया आपके ऊपर होती है, इज़ाबेल की आत्मा आपको परेशान करे, आपको कलीसिया में सताए, आपका निरादर करे, प्रियो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज एक बात जानिएगा, परमेश्वर ने उस समय एलिया को वो रोटी मुहैया कराई जिसे खाकर वो 40 दिन 40 रात चल पाया, उसे बल मिला। आज ये रोटी आपके लिए है। आज यीशु ये जीवन की रोटी अर्थात ये परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है। जब आप निराश हो, आप बीमारी की अवस्था में हो, आप थकित हो, आप हताश हो, आपका बल चला जाए, आपकी सेवा समाप्त होने लगे, तो परमेश्वर कह रहा है, उठ और खा इस रोटी को जो जीवन की रोटी है। हालेलुया। प्रभु आपसे कह रहा है, प्रियो इस रोटी को खाइए, ये आपको बल देगी कि आप उस यात्रा को पूरा कर सकें और परमेश्वर के होरेब पर्वत तक पहुंच सकें, अर्थात परमेश्वर के उस स्थान तक पहुंच सके जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। प्रियो आज निराश मत होइए, प्रभु का वचन आपकी ताकत है। पता है, एलिया पहले सो गया। आज बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं, परमेश्वर के वचन को खाते तो हैं, पर उसके अनुसार चल नहीं पाते। इसलिए दूत को दोबारा कहना पड़ा, खा और चल। याकूब की पत्री में लिखा है 1 अध्याय और उसके 22 पद में
परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। पता है परमेश्वर कह रहा है आपको आराम नहीं करना, इस रोटी को लेके बैठ नहीं जाना। आराम के लिए रोटी नहीं है। परमेश्वर का वचन आपके कानों की खुजली के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन आपको आपकी सेवा करने के लिए दिया गया है कि इस वचन को लें, इसे खाएं, ताकत पाएं और अपनी सेवा में जुट जाएं, परमेश्वर के कार्य में जुट जाएं। प्रियो, ये वचन इसलिए है, वो निराशा में बैठ गया था, अब सेवा करना नहीं चाह रहा था, अब काम नहीं करना चाह रहा था, मृत्यु को मांग रहा था एलिया। पर परमेश्वर ने कहा इसको खा और एक यात्रा तुझे करनी है और उस यात्रा पे चल। आज पता है लोग चल नहीं पा रहे हैं, वो वचन सुन बहुत रहे हैं, सुनते बहुत हैं पर चल नहीं पा रहे। पर पता है परमेश्वर ने कहा तुझे यात्रा करके होरेब पर्वत तक पहुंचना है, उस स्थान तक पहुंचना है जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है। प्रियो, आज इस रोटी को खाइए और इसलिए नहीं खाइए कि आपके कानों की खुजली मिटाए, आपको सिर्फ शांति दे, वरन इसलिए कि आप लोगों के लिए आशीष बन जाएं, आप इस वचन को लेकर चलने पाए। बहुत सारे जीवन सुन रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, उनका जीवन बदल नहीं रहा, लगातार सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, कलीसियाओं में सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, पर लाइफ चेंज नहीं हो रही है। आज प्रभु कहता हमें चलना है, हमें वचन का सुनने वाला नहीं बनना, हमें सिर्फ सुनकर बैठना नहीं, हमें चलना है, चलने वाला बनना है। प्रियो, आपको मालूम है उड़ाऊ पुत्र का जो भाई था, बाइबल बताती है वो भाई पिता के साथ था, वो पिता के साथ रहता था, लेकिन जब उसका भाई वापस लौटा पिता के पास, उसका मन आनंदित नहीं हुआ, वो ईर्ष्या से भर गया, द्वेष से भर गया, कुड़न से भर गया। आप सोच के देखिए, ये तो पिता के साथ रहता था, ये पिता के वचनों को सुनता था, पिता के हृदय को जानता था। मैं ऐसा मानता हूं कि पिता प्रतिदिन रोता होगा अपने बेटे के लिए, उस उड़ाऊ पुत्र के लिए, प्रतिदिन आंसू बहाता होगा कि मेरा बेटा लौट के आ जाए। और ये बातें ये सुनता भी होगा, ये पुत्र सुनता भी होगा, पर पता है इसका मन नहीं बदला। ये वचन को सुनने वाला तो बना पर चलने वाला नहीं बना। आज बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो पिता के साथ रहते हैं, अर्थात वो कलीसियाओं में हैं, फेलोशिप में हैं, संगति में बैठ रहे हैं, शायद घंटों घंटों प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर पता है उनका जीवन नहीं बदल रहा, प्रेम उनके अंदर नहीं दिखाई दे रहा, मेल मिलाप उनके अंदर नहीं दिखाई दे रहा, वरन घमंडी वो होते जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन एक बात कह रहा है प्रियो, हमें चलना है। जैसे ये भाई ईर्ष्या से भर गया, द्वेष से भर गया, घमंड से भर गया और पिता के सामने जाकर कहता पिता मैं तो तेरे साथ था पर तूने मेरी सुधि नहीं ली। इसे जानना चाहिए था जो कुछ पिता का है वो इसका ही है। आज भाई आया, उसे क्षमा करे, उसे गले से लगाता, पर पता है पिता की बातों को सुनता था पर चल नहीं पा रहा था, पिता की बातों पे चल नहीं पा रहा था। जैसे पिता ने उस खोए हुए को गले लगाया वैसे इस भाई का हृदय नहीं हुआ। इससे हम जानते हैं कि वचन का सुनने वाला होगा पर चलने वाला नहीं था। आज मसीह लोग ऐसे हो गए प्रियो, आज बहुत सारे जीवन ऐसे ही हो गए हैं, वो वचन को सुन रहे हैं पर उस पर चल नहीं पा रहे। आज प्रभु आपसे कह रहा है जीवन की रोटी आपके लिए है। अगर आप वचन के केवल सुनने वाले हैं और उस पर चलने वाले नहीं हैं, तो पता है बाइबल में जो याकूब के पत्र में लिखा है वो कहता है वो आप अपने आप को धोखा देते हैं, धोखा दे रहे हैं। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, आप अपने कलीसिया के पासवान को धोखा नहीं दे सकते, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते, पर पता है आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और धोखा ऐसा कि आप एक समय के बाद पछताएंगे, एक समय के बाद आप शोकित होंगे, क्योंकि आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निर्णय नहीं किया। आपने वचन सुना, जैसे एलिया फर्स्ट टाइम में सो गया वैसे ही शायद आप भी सो गए हैं आत्मिक रीति पर आप सो गए, पर दूसरी बार प्रभु आपको चिता रहा है, आज वचन से आपको चिता रहा है, आपको चलना है, आपको चलने वाला बनना है। ये रोटी आपको ताकत देगी प्रियो। आज जितने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने तंगहाली में है, जितने बदहाली में है, निराश है, हताश है, बीमारी के बिस्तर पे है, घर वालों से अलग किए गए हैं, कलेशों में है, मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बात, परमेश्वर आज आपको कह रहा है उठें और इस रोटी को जो परमेश्वर का वचन है, इस रोटी को खाएं।
आज प्रभु आपको ये रोटी सेंत मिंत दे रहा है प्रियो, सेंत मिंत दे रहा है। आपकी हर निराशा का उत्तर इस वचन में पाया जाता है, इस बाइबल के भीतर पाया जाता है। इसलिए राजा दाऊद ने कहा, तेरी व्यवस्था मुझे सुख देती है, तेरी व्यवस्था मेरे लिए आनंद का कारण है, मेरे लिए हर्ष का कारण है। जैसे कोई लूट पाकर हर्षित होता है, ऐसे मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, ऐसे मैं हर्षित हूं। परमेश्वर के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, आपके अंदर ये आनंद होना चाहिए प्रभु के कलाम के प्रति। प्रभु ऐसी रोटी दे रहा है जिसे खाकर आप भूखे नहीं रहेंगे, आपकी आत्मा कभी भूखी नहीं रहेगी, आप संतुष्ट होंगे। चाहे जितना भी आपके पास हो, आपके पास शायद चुनिंदा पैसे हो, शायद चुनिंदा एक छोटा सा मकान हो या किराए का मकान हो, पर पता है आपके अंदर आनंद होगा जब आप वचन की रोटी खाएंगे, इस वचन का आदर करेंगे। प्रभु ने इजराइलियों को क्या दिया आपको मालूम है? मन्ना सिंबॉलिक है परमेश्वर के वचन का। प्रति भोर मन्ना बरसता था, मन्ना गिरता था और इजराइलियों को उठाना होता था। और सिर्फ उठाना नहीं होता था, उसे उसमें पीसना होता था, ओखली में पीसना होता था और उसे खाना होता था। आज प्रभु सिंबॉलिकली आपसे बात कर रहे हैं। पता है उसने उन्हें वैसा भोजन नहीं दिया, उसने उन्हें मन्ना दिया। मन्ना जो सिंबल है परमेश्वर का वचन। आज प्रभु आपके लिए कह रहे हैं, आपकी तृप्ति, यदि आप भूखे हैं, यदि आप असंतुष्ट हैं, यदि आप तृप्त नहीं हैं, तो परमेश्वर आपको जीवित मन्ना देता है, अपना वचन देता है कि आप प्रति भोर उठें, इसे खाएं, इसकी संगति करें। और मात्र इसे ऐसे ही नहीं खाना, ओखली में पीस के खाना, अर्थात इस पे मनन करना, इस पे ध्यान करना। वचन के भीतर से जो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाहता है, उसे अपने हृदय में रखना और उस पर चलना। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है कितने समय तक मन्ना खाते रहे इजरायली? जब तक वो कनान की सीमा में ना पहुंच गए। हालेलुया। जब तक वो मन्ना उन्हें मिलता रहा, जब वो सीमा में पहुंचे तब वो मन्ना रुक गया। आज प्रभु आपसे कह रहा है, ये मन्ना आपको अपनी लाइफ में, अपने जीवन काल में, जब तक आप उस स्थान तक नहीं पहुंच रहे जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है, तब तक आपको प्रतिदिन इसे खाना है, प्रतिदिन इसके साथ संगति करनी है, प्रतिदिन इसके साथ फेलोशिप करनी है। ये आपके हर एक सवाल का उत्तर आपको देगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है प्रियो, ये जीवित वचन है। आज आप इसे ग्रहण करें, आप इसे खाएं, प्रतिदिन संगति करें। आपको फिर कोई बात परेशान नहीं करेगी, आपको कोई बात सताएगी नहीं। यदि आप बीमार हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे कहेगा, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप निराश हैं एलिया के मानिंद, तो प्रभु कह रहा है, रोटी खा, तेरी निराशा चली जाएगी, तुझे नया बल मिल जाएगा, तू फिर से अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करने पाएगा, फिर से तू मेरे मीठे शब्द को सुनने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये एलिया जो निराश था, एक समय के बाद प्रभु की धीमी आवाज को सुनने पाया, धीमी आवाज को सुनने पाया। आज प्रभु आपसे कह रहे हैं प्रियो, जब आप इस मन्ने को खाएंगे, इस रोटी को प्रतिदिन खाएंगे, तो आप परमेश्वर की धीमी आवाज सुन पाएंगे, जो आपकी परिस्थिति में आपसे बात करेगी, जो आपके हालातों में आपसे बात करेगी, और वो आपको एक नया बल देगी। वो आपको नया बल देगा कि आप परमेश्वर के उस यात्रा में सहभागी हो सके, आप उस यात्रा के भीतर चल सके। आज अपनी आंखों को बंद करिएगा और परमेश्वर से मांगिएगा कि परमेश्वर मुझे तेरे वचन का भूखा प्यासा बना, मुझे वो जीवन की रोटी दे। प्रभु यीशु स्वयं इस बात को कह रहे हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। और आज ये वचन जो परमेश्वर का वचन है, ये आज मेरे पास है, ये जीवन की रोटी है। आज प्रभु कहते हैं, इससे खाना है, इसे लेना अपनी लाइफ में। यदि आप इसे लेंगे, इसे खाएंगे, पिएंगे, आप एक नई ऊर्जा से भरेंगे, आप एक नई सामर्थ्य से भरेंगे। प्रियो, तैयार होइए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु आज तक मैं तेरे वचन का केवल सुनने वाला हूं। प्रभु शायद मैं रोज सुन रहा हूं, प्रतिदिन संगति कर रहा हूं, पर अभी तक चल नहीं पा रहा हूं, अभी तक चला नहीं हूं। प्रभु आज मुझे चलने वाला बनाइए। आपके साथ तो हूं प्रभु, लेकिन आपकी बातों को नहीं जान रहा, आपके हृदय को नहीं जान रहा, जैसे वो उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई नहीं जान पा रहा था। आज मेरी भी स्थिति ऐसी है। परमेश्वर से कहिए,
प्रभु मैं भी तेरे हृदय को नहीं समझ पा रहा हूं, मैं भी तेरी बातों को नहीं जान पा रहा हूं। पिता आज मुझसे बात कर, आज मुझे तेरे वचन से बात करा, आज तेरे जीवित वचन से मुलाकात करा, मुझे प्रकाशन दे। हाँ प्रभु, वचन पे चलने वाला बन जाऊं, स्थिर हो जाऊं, और फिर से ये निराशाएं, ये हताशाएं, ये घबराहट, ये बेचैनी, ये अकेलापन मुझे ना सताए, वरन तेरा वचन मुझे यात्रा में लेके चले। मुझे ऐसी ताकत दे जिससे मैं एक लंबी यात्रा कर सकूं एलिया के मानन। एक रोटी से 40 दिन 40 रात एलिया चला, वैसे परमेश्वर का वचन आपको इस लंबी यात्रा में जो जीवन की है, परमेश्वर आपको लेके चलेगा, प्रभु का कलाम आपको लेके चलेगा। आइए प्रयोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से सामर्थ्य मांगे परमेश्वर के वचन को सुनने की, समझने की, उस पर चलने की, कि हम उस जीवित वचन में चल सकें, उस जीवित वचन में बने रह सकें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करता हूं पिता, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर आपका, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए स्वामी, कि आपने अपनी बड़ी दया से आज की सुबह दिखाई है परमेश्वर। बड़ी दया से ये मौका दिया है कि हम तेरे कलाम से बातचीत कर सके प्रभु। बड़ी दया से ये अवसर दिया है पिता कि हम तेरे साथ संगति करने पा रहे हैं। न जाने कितने ऐसे जीवन थे जो आज नाश हो गए प्रभु। हाँ पिता, आज हमें ये अवसर है। आज विनती करता है इन तमाम लोगों के लिए प्रभु जो तेरे वचन को सुनकर आनंद से भर गए हैं। जैसे राजा दाऊद ने कहा, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर आनंदित होता है, मैं तेरे वचन से आनंदित हूं। आज प्रभु अपने लोगों को अपने वचन से ऐसा आनंद दे प्रभु। अब इनका आनंद इनके धन दौलत ऐशो आराम अभिलाषाओं में ना रहे, वरन प्रभु इनका आनंद आप में हो, इनका आनंद आप में पाया जाए, आपके वचन में पाया जाए प्रभु। सर्वदा आपके वचन के खोजी बन जाएं, प्रतिदिन इसकी सेवा करें प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे मन्ना प्रति भोर में खाते थे वैसे ही ये खाने पाए पिता। आज मैं विनती करता हूं तेरे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, ओबेद, ब्रदर ओबेद, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। ये नाम मैं देख रहा हूं। परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहते हैं। अपनी लाइफ को देखें, अपनी लाइफ का आकलन करें। आज प्रभु आपसे संगति की आशा करते हैं। परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले जन आप बन जाएं। आज प्रभु चाह रहे हैं, वो आपको अपने सामर्थ्य से भरने के लिए तैयार हैं। वो आपको अपने दानों वरदानों से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरने के लिए तैयार हैं। पर आपको यशाया के मानंद कहना पड़ेगा, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। परमेश्वर मैं यहां हूं, मुझे भेज। मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। मेरी अशुद्धता को दूर कर, मेरे होठों को पवित्र कर, मुझे सेवा के लिए तैयार कर। ऐसी सेवा जो तेरी सामर्थ्य की सेवा हो। मैं देख रहा हूं ब्रदर कि आप परमेश्वर की सेवा को अंजाम देने पर हैं। डजंट मैटर छोटी या बड़ी, पर प्रभु की सेवा आप करेंगे, लोगों को सुसमाचार आप देंगे। हालेलुया, हालेलुया, जीसस। सिस्टर एल्फ्रेडा, मैं आपके परिवार के लिए इस समय प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं आपके परिवार में बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस हैं, बहुत सारे कलेश हैं, तकलीफ है, बीमारियों ने घर किया। प्रभु आप से प्यार करते हैं मेरी बहन। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं, आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। प्रार्थना करें लॉर्ड से, विनती करें उसके सामने, एक योद्धा के मानंद खड़े हो जाएं, एक डिसीजन लें। परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं अपने घराने के साथ तेरी सेवा करूंगी, मैं तेरी सेवा करने के लिए तैयार हूं। लॉर्ड यूज मी। हाँ प्रभु, मेरा घराना तेरा कहलाए,
मेरे लोग तेरे कहलाएं परमेश्वर। आज बात करें, बात करें। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। जीसस, जीसस, धन्यवाद प्रभु। मैं एक बहन को देख रहा हूं जो आज जूम मीटिंग में जुड़ी है और इस विश्वास के साथ जुड़ी है कि परमेश्वर आज उससे बात करें। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं बहन। प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर आपकी चीजों को बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है बहन कि बहुत जल्दी आप परमेश्वर के कामों को अपनी लाइफ, अपने परिवार में देखने पर हैं। जिन बातों के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं, लॉर्ड मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, मेरे कान तेरी प्रार्थना की ओर लगे हैं, तो मेरी दृष्टि में अनमोल है। आज से और नबी से परमेश्वर आपके हाथ को थाम के आगे लेके जाएंगे। बट परमेश्वर आपका समर्पण मांग रहे हैं, प्रभु आपका सरेंडर मांग रहे हैं। आज अपना सरेंडर परमेश्वर के हाथों में कीजिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे किसी चीज से कोई लाभ नहीं, ना मेरा ध्यान मेरे धन पर, ना मेरी चीजों पर, वरन मैं सिर्फ आपके वचन पर और आपकी ओर ध्यान केंद्रित करके चलना चाहता हूं, चलनी चाहती हूं। प्रभु आज मुझसे बात करें। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं बहन, जहां कहीं भी आप हैं। प्रभु आपको आपके स्थान पर छूने जा रहे हैं, आपको भरने जा रहे हैं पवित्र आत्मा से। टच होली स्पिरिट इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं एक भाई को देख रहा हूं जिसके बैक में बहुत दर्द है, जिसकी कमर में बहुत तकलीफ रहती है। परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं आपके L5 और L4 पर पेन रहता है, दर्द रहता है। आपकी डिस्क स्लिप डॉक्टर्स ने आपको बताई है। इस घड़ी में प्रार्थना करता हूं, लॉर्ड इन जीसस नेम डिस्क अपने स्थान पर वापस आए, कंप्रेशन रिमूव हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। इन जीसस नेम पेन को मैं रिब्यूक करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। डिस्क को हील होने का कमांड करता यीशु मसीह नासरी के नाम में। हील इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा जिनका प्रसव का समय आ गया है। पिता मैं चाहता एक हेल्थी डिलीवरी, एक नॉर्मल डिलीवरी आप उन्हें कराइए पिता। परमेश्वर अनुग्रह करे, दया करे, उनके गर्भ के फल को सुरक्षित रखें। अपना अनुग्रह उड़ेलें, अपनी दया उड़ेलें परमेश्वर। और जो बहन भाई इस समय प्रार्थना कर रहे हैं गर्भ की आशीष के लिए, मैं उनके लिए विनती करता प्रभु इसी घड़ी उनके गर्भ की आशीष को खोल दीजिए। हर एक ऑब्स्ट्रक्शन दूर हो जाए, सिस्ट रिमूव हो जाए यीशु मसीह के नाम में। फेलोपियन ट्यूब्स खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। प्रभु बड़ी गवाहियों के साथ ये वापस आए आपके नाम की। हाँ प्रभु इन्हें अब्राहम के वंश से ब्लेस करें, ब्लेस करें लॉर्ड। अनॉइंट देम, अनॉइंट देम इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। मैं देख रहा हूं बहुत सारे भाइयों को जो इस समय मुझे देख रहे हैं। प्रभु आपसे सेवा लेकर आने वाले समय में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको प्रभु का काम करना है। अभी तक आप ठहरे हुए हैं, प्रभु की बाट जो रहे। नाउ प्रभु कह रहे हैं आप स्टेप कीजिए, आप एक्ट ऑफ फेथ कीजिए, विश्वास में कदम बढ़ाइए। और प्रभु आपकी सेवा को बढ़ाने जा रहा है। प्रभु आपकी सेवकाई को बढ़ाने जा रहा है, एनलार्ज करने जा रहा है। छोटी सी कलीसिया आप चला रहे हैं, छोटी सी कलीसिया आपके पास है। शायद हार्डली 10, 12, 15 लोग आपके कलीसिया में हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी टेरिटरी को एनलार्ज करूंगा, मैं तुझे दाहिने बाएं फैलाऊंगा। परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहे हैं। बट माय ब्रदर, प्रभु आपसे एक बात कह रहे हैं, परमेश्वर में संवेदनशील होइए, उसकी आत्मा की आवाज को सुनिए और उसके अनुसार चलिए। जो वो कहे केवल वही करिए,
किसी को कॉपी मत कीजिए, किसी को देख के मत चलिए, लॉर्ड की वाणी को सुनिए, प्रभु की आवाज को सुनिए। वो जो कह रहा है केवल वही करिए, केवल वही करना है, तो आप अपनी सेवकाई में उन्नति पाएंगे, आप डिसीजन बना पाएंगे। जो आप स्टेप नहीं ले पा रहे उन्हें लीजिए और प्रभु आपके साथ है। प्रभु मैं इन सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर जिसकी जो भी समस्या, जो भी तकलीफ है, आप उन सारी समस्याओं को दूर करें, दिक्कतों को दूर करें, वचन के प्रेम करने वाले जन ये बन जाएं। प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं, प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन।